जय गुरु जी। संगत जी, आज सोमवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है सोमवार का। गुरु जी आज सोमवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये स्पेशल सत्संग है, सोमवार का स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को एक बारी सुन लो। इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी परेशानी ऐसे खत्म हो जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि गुरु जी ने आपको कैसे ब्लेस कर दिया। संगत जी, आपको और आपके पूरे परिवार को गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाएगी, गुरुजी कृपा करेंगे। संगत जी, आज का ये स्पेशल सत्संग, मंडे का स्पेशल सत्संग आप एक बारी सुन लो। मेरी बात मानो संगत जी, सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत जाना संगत जी। और नीचे लाइक शेयर करने के बटन आ रहे हैं संगत जी, उनको भी आप जरूर दबाना, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत भी इसको सुने और गुरुजी की ब्लेसिंग उनको भी मिले, जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। आज हम सब सोनिया आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। संगत जी, मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। आज मंडे वाले दिन गुरुजी ने मेरे को मौका दिया है सत्संग शेयर करने का। संगत जी, मैं कैसे बताऊं आपको कि मैं इस समय क्या फील कर रही हूँ। गुरुजी ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी है संगत जी। मैं बहुत परेशान थी। मेरा नाम सोनिया है और मैं गुरुजी की संगत हूँ, दिल्ली के अंदर मैं रहती हूँ। संगत जी, मैं आपको शुरू से बताऊंगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और गुरुजी ने मेरे ऊपर कृपा कैसे करी। संगत जी, मैं तो बड़ी हालात की मारी हुई थी। संगत जी, किस्मत हमारी इतनी खराब थी, मैं आपको क्या बताऊं। गुरुजी ने हमारी किस्मत ही बदल के रख दी है, ये बात मैं सबको कहती हूँ। संगत जी, आज मैं A to Z आपके साथ शेयर करूंगी, प्लीज आप सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना। क्या हुआ संगत जी कि एक दिन मैं घर पे ऐसी बैठी हुई थी, तब तक हम गुरुजी के साथ नहीं जुड़े थे, मैं आपको पहले बता दूं। संगत जी, मैं घर पे बैठी हुई थी ऐसी, मेरे अंकल का ना ऑफिस से घर पे आने का टाइम हो गया था। मेरे अंकल का संगत जी बिजनेस था। मेरे अंकल आए बड़े परेशान, बड़े दुखी लग रहे थे संगत जी, उनके चेहरे से ना, क्योंकि संगत जी जब भी वो घर पे आते थे ना रोज, तो संगत जी बड़े खुश आते थे। कुछ ना कुछ संगत जी वो बात करते हुए आते थे कि आज मैंने ये करा, आज मैंने वो करा, आज मैं यहाँ पे गया, आज मैं वहां गया। पर संगत जी जब वो आज घर पे आए तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो बड़े परेशान है, बड़े दुखी हैं। संगत जी वो सीधा अंदर अपने कमरे में चले गए और 10 मिनट के बाद वो बाहर आए। संगत जी, मैं सोफे के ऊपर ही बैठी हुई थी, मैंने संगत जी उनको पानी दिया, उन्होंने पानी भी नहीं पिया। वो कहते नहीं, मेरे को प्यास नहीं है, मेरे को पानी नहीं पीना, ले जाओ। संगत जी फिर मैंने आराम से पूछा कि क्या हो गया अनिल, बताओ मेरे को। संगत जी, मेरे अंकल का नाम है अनिल गुप्ता और मेरा नाम सोनिया गुप्ता। संगत जी, हम दिल्ली में रहते हैं। प्लीज आप सत्संग को लाइक शेयर कर दो, नीचे बटन आ रहा है, प्लीज संगत जी। तो मैंने अपने अंकल से पूछा कि क्या बात हो गई, आज बड़े परेशान लग रहे हो, दुखी लग रहे हो। उन्होंने संगत जी मेरे को कुछ बताया नहीं, वो चुप करके बैठे रहे, सुनते रहे बस और नीचे देखते रहे। मैंने कहा अंकल, अनिल कि आप मेरे को बताओ कि क्या बात हो गई है, इतने परेशान हो, मेरे को बता दो, हो सकता है मैं कोई आपकी परेशानी मैं उसकी मदद कर सकूं, सॉल्व कर सकूं आपको, प्लीज आप मेरे को बताओ। संगत जी, मेरे अंकल ने फिर मेरे को बताया कि आज मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया है। संगत जी, हमारा ना, मेरे अंकल का संगत जी ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। अब संगत जी बिजनेस भी ऐसा था कि कभी नुकसान कभी फायदा संगत जी हमारा हो रहा था। बस संगत जी आई चलाई लगी हुई थी, रोजी रोटी लगी हुई थी, बस और कुछ नहीं। संगत जी ऐसा नहीं था कि हमें बड़े पैसे बच रहे थे या बहुत कुछ बच रहा था, नहीं संगत जी, बस पैसे इधर से आते थे और उधर से चले जाते थे, बस इतना ही था संगत जी। तो मेरे अंकल कहते हैं कि बड़ा नुकसान हो गया। मैंने कहा क्या हो गया, कि ऐसी क्या बात हो गई कि आप बिल्कुल चुप करके बैठे हुए हो, मेरे को बताओ, पूरा बताओ कि क्या हुआ है। संगत जी वो बड़े घबराए हुए थे, बड़े वो बात करते करते भी संगत जी उनके पसीने निकल रहे थे। मैं बड़ी देख के घबरा गई, उनको देख के मैं घबरा गई। वो कहते आज हमारा एक ट्रक ना इस इलाके में जा रहा था और वहां से वो पूरा ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। पूरा ट्रक संगत जी डिवाइडर के साथ टकराया और सारा जो उसमें माल था, लाखों रुपए का जो उसमें माल था संगत जी, जो वो दूसरी जगह ले जा रहा था ट्रक वाला, संगत जी सारा वो माल भी खराब हो गया, सब कुछ तबाह हो गया संगत जी। और वो माल जो था ना, उसमें हमारा संगत जी ट्रांसपोर्ट का काम है, हमारा है ट्रांसपोर्ट का काम, हम सिर्फ यहाँ से वहां तक सामान छोड़ते हैं बस।
उसमें जो सामान होता है संगत जी वो किसी और का होता है और ट्रक हमारा होता है। ये मेरे अंकल का काम था। तो जो लाखों रुपए का नुकसान संगत जी उसमें जो सामान था ना जो हुआ, वो सारा संगत जी मेरे अंकल के जिम्मे आ गया कि आपने करवाया है, आपने ही हमारा नुकसान करवाया संगत जी। कंपनी हमें बोलने लग गई और मेरे अंकल को ही वो पैसे सारे भरने थे। वो पता है कितने पैसे थे संगत जी बताऊं आपको? 28 लाख रुपए का सामान था उसमें, 28 लाख रुपए संगत जी। और मैं आपको सच बता रही हूँ, गुरुजी सामने बैठे हैं मेरे, क्योंकि मैं गुरुजी के सामने बैठ के सत्संग शेयर करती हूँ। आज भी वैसा ही है संगत जी। मेरे घर में उस समय 28,000 रुपए भी नहीं थे। 28,000 तो बड़े दूर की बात है संगत जी, 2800 रुपए भी नहीं थे मेरी अलमारी के अंदर, और नुकसान हो गया था 28 लाख रुपए का। मेरे अंकल संगत जी रोने लग गए थे, मतलब बात करते करते ना वो रो पड़े संगत जी। मैंने पहली बार लाइफ में उनको ऐसे रोते हुए देखा। बहुत घबराए हुए थे संगत जी। उनको देख के तो मैं डर गई कि अरे कहीं कुछ हो ही ना जाए, क्योंकि संगत जी देखो, इंसान जब टेंशन में आता है ना जब, तो संगत जी कुछ भी हो सकता है उसको। अब देखो नुकसान हुआ, सब कुछ हुआ संगत जी, मैं भी डर गई एकदम से कि ये क्या हो गया, अब क्या करेंगे, पैसे कहाँ से लाएंगे, कैसे नुकसान पूरा करेंगे। जिसका नुकसान हुआ है संगत जी वो इतनी बड़ी कंपनी थी, वो तो हमें कहाँ से कहाँ तक पहुंचा देती संगत जी, है ना। हम ठहरे छोटे से ट्रांसपोर्टर, वो संगत जी इतनी बड़ी कंपनी है, वो तो हमें कहाँ से कहाँ तक ले जाती, कोर्ट तक ले जाती संगत जी वो तो हमें। तो मेरे अंकल बहुत डर गए थे, मैं भी संगत जी बहुत डर गई। हमारे बच्चे तब छोटे थे, मतलब छोटे तो अब भी हैं, पर संगत जी तब थोड़े से ज्यादा छोटे थे। तो ऐसे ही बैठे बैठे संगत जी मैंने कहा चिंता मत करो, कुछ होगा, मतलब कुछ करेंगे, देखो हम भी। मेरे अंकल कहते बस हमारे पास तो कोई है नहीं जो हम नुकसान पूरा कर सके, बस ये घर है हमारे पास और कुछ नहीं है संगत जी। हमारे पास सिर्फ एक फ्लोर ही था जिसमें हम रह रहे थे ना, 3 कमरों का 3 BHK संगत जी, वो फ्लोर था हमारे पास, जो मेरे अंकल ने काफी साल पहले खरीदा हुआ था, बस वही। और कोई हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई गाड़ी नहीं थी, कुछ नहीं था संगत जी। ऑफिस का मतलब जो बिजनेस की मतलब 1-2 ट्रक थे, बस वही थे। कोई हमारे पास पर्सनल कोई गाड़ी नहीं थी, कोई स्कूटर नहीं था संगत जी। मैंने आपसे पहले बताया ना कि हमारा बस ऐसे ही संगत जी गुजारा चल रहा था, बस कोई ये नहीं कि बहुत पैसा आ रहा है जा रहा है, ऐसा नहीं था। बस इधर से पैसे आते थे, उधर से पैसे चले जाते थे, बचते कुछ भी नहीं था संगत जी। मेरे अंकल ने कहा बस हमारे पास ये घर ही घर है, अब हम इसको मतलब हो सकेगा तो इसको बेचना पड़ेगा अब हमें। संगत जी मैंने कहा आप ये क्या बात कर रहे हो, हम 28 लाख रुपए, मतलब मैंने फिर संगत जी सोचा कि हम पैसे भी कहाँ से लाएंगे इतने। संगत जी हमारा घर की कीमत हमने, मेरे अंकल तो शाम को ही प्रॉपर्टी डीलर वाले को ले आए थे कि मेरे घर की कीमत लगाओ और हमें ये घर बेचना है। मैंने कहा अनिल हम जाएंगे कहाँ पे, हमारे पास तो कोई और घर भी नहीं है, हम रहेंगे कहाँ। मेरे अंकल कहते जहाँ होगा रहेंगे, पर हमें नुकसान तो पूरा करना ही है ना उनका, जो उनका नुकसान हुआ है वो तो पूरे जो पैसे हैं वो तो देने ही पड़ेंगे ना हमें जैसे तैसे करके। संगत जी 28 लाख रुपए अलग, और जो हमारे ट्रक का नुकसान हुआ 5-7 लाख रुपए का वो अलग। संगत जी हमारा घर बिकने वाला था, घर संगत जी हमारा बिकने वाला था, गुरुजी ने बचा लिया, मैं तो ये कह सकती हूँ आपको, गुरुजी ने बचा लिया संगत जी। उसी टाइम मेरी फ्रेंड का मेरे को कॉल आता है, वो मैं संगत जी, मैं भी देखो, मैं भी संगत जी भावुक थी, रो पड़ी उसके सामने। मैंने उसको बता दिया कि देख मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, अभी मतलब हम बहुत परेशान चल रहे हैं, दुखी चल रहे हैं। मैंने संगत जी सब कुछ उसको बता दिया। वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, आज भी है संगत जी, उसी ने मेरे को गुरुजी के साथ जोड़ा है, उसी ने जोड़ा है संगत जी गुरुजी के साथ। तो मैंने उसको सब बताया, तो वो मुझे कहती है कि तू चिंता मत कर, तू रो मत, मैं अभी तेरे घर पे आती हूँ। संगत जी मैंने कहा चल आ जा, थोड़ा सा हेल्प हो जाती थोड़ी सी संगत जी, है ना। कोई आता है दुख बांटते हैं संगत जी, दुख बांटने से कम होते हैं हमेशा, दुख जो होते हैं ना बांटने से कम होते हैं। तो मैंने उसको कहा कि चल तू आ जा। वो आई संगत जी घर पे, उसने मेरे को कहा कि तू टेंशन मत कर। मेरे अंकल को भी कहा कि अनिल आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। संगत जी वो मुझे कहती है कि हमारे ना गुरुजी हैं एक, वहां चल पड़ो। मेरे अंकल ने कहा हमें माफ करो, हम कहीं नहीं जा सकते, हम अभी परेशान चल रहे हैं, हमें कल सारे पैसे पूरे करके देने हैं, जो कंपनी है वो हमें कोर्ट तक ले जाएगी, हमें घर बेचना पड़ेगा अभी।
और गुरुजी के पास जाएंगे आएंगे, पता नहीं कब हमारी परेशानी खत्म होगी, वो तो संगत जी कोई भी नहीं जान सकता। पर हम इस समय संगत जी बड़े परेशान चल रहे थे, बहुत दुखी चल रहे थे, करते तो करते क्या। संगत जी वो तो बता के चली गई, अब मुझे पता नहीं था गुरुजी कौन है, गुरुजी का मंदिर कहाँ है, मेरे को बिल्कुल भी, संगत जी मैं सच कह रही हूँ आपको, मेरे को पता तक नहीं था कि कौन है गुरुजी, कहाँ पे है बड़ा मंदिर, कहाँ पे मतलब उनका सत्संग होता है, कुछ भी संगत जी मैंने गुरुजी का स्वरूप तक नहीं देखा हुआ था। अब संगत जी रात हो गई, हम सो गए, मेरे सपने में संगत जी गुरुजी आते हैं। अब मुझे नहीं पता वो गुरुजी हैं कि कौन है। संगत जी मेरे सपने में जैसे गुरुजी है ना, जैसे हम सब गुरुजी को स्वरूप में देखते हैं, सेम मेरे को संगत जी तब तो वो अंकल ही लगे, मतलब अंकल भी संगत जी कैसे, मतलब संत महात्मा जैसे होते हैं, जैसे महापुरुष होते हैं, जैसे महापुरुष है ना, तो मेरे को वो लगे। संगत जी सुबह मतलब रात को सपने में आए, वो मुझे कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं, संगत जी हम पंजाबी हैं, तो वो मुझे पंजाबी में कहते हैं कि तू चिंता क्यों करती है, तू मेरे पास आ जा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब संगत जी मेरे को सपने में बड़ा अजीब लगा कि ये पंजाबी में महापुरुष ये मेरे को क्या कह रहे हैं कि मैं सब ठीक कर दूंगा, तू मेरे पास आ जा, तू चिंता मत कर, ऐसे वैसे। तो मैंने संगत जी अपने अंकल को बताया सुबह उठ के कि देखो मेरे को सपना है, तो वो कहते तू सपने देख रही है, यहाँ पे कंपनी वाले हमें उनके नोटिस आने वाला होगा और तू बैठ के सपने देखती रहे। संगत जी मैंने कहा मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, प्लीज मेरी बात को मानो। संगत जी उसी टाइम फिर से मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया सुबह सुबह, मतलब हम तब ब्रेकफास्ट नाश्ता कर ही रहे थे कि उसका फोन आ गया। वो फिर मेरे से पूछती है क्या हुआ, मतलब आपकी परेशानी जो चल रही है घर पे उसका क्या हुआ। मैंने बताया कि हाँ मतलब वो तो चल ही रही है, अभी घर हम बेचने वाले हैं बस किसी को। तो वो कहती है, संगत जी मैंने कहा उसको कि मेरे ना सपने में महापुरुष आए थे, वो मुझे पंजाबी में कहते हैं कि तू चिंता क्यों करती है, तू मेरे पास आ जा, मैं सब ठीक कर दूंगा। संगत जी मैंने उसको सिर्फ ये बात कही है। अब मुझे नहीं पता गुरुजी कौन है, गुरुजी कैसे दिखते हैं, मेरे को ये भी नहीं पता था संगत जी, मैंने बस अपने सपने में उनको देखा हुआ था। अब मुझे नहीं पता कि उसके गुरुजी भी वही हैं जो मेरे सपने में आए हुए हैं, है ना, अब मुझे नहीं पता। संगत जी वो यही बात सुन के ना, मेरी यही लाइन सुन के वो मेरे घर पे आ जाती है उसी टाइम, उसका साथ में ही घर है संगत जी, वो मेरे घर पे आ जाती है, मेरे को कहती है कि तू मुझे सबसे पहले बता कि तेरे सपने में जो आए थे वो कैसे दिखते हैं। मैंने कहा मैं कैसे बताऊं, वो मतलब महापुरुष हैं, मतलब वो चोला डालते हैं, लाल रंग का चोला उन्होंने पहना हुआ था। वो संगत जी 1 मिनट में अपने फोन में ना निकाल के गुरुजी का स्वरूप ऐसे करके दिखाती है मेरे को कि ये है वो मेरे सामने बैठ के। मैंने कहा हाँ यही है, यही आए थे मेरे सपने में रात को। मेरे अंकल भी साथ ही बैठे हुए थे, अनिल अंकल, मतलब मैंने कहा देखो अनिल यही मेरे सपने में आए थे। वो कहते तुम इन चीजों में पड़े हुए हो, मेरे को इतनी टेंशन हो रही है, वहां से कंपनी का नोटिस आता ही होगा बस। मैंने कहा कि 1 मिनट रुक तो जाओ, इतना घबराओ मत। संगत जी मेरी फ्रेंड कहती है तेरे ऊपर गुरुजी की कृपा हो गई है, तेरे सपने में गुरुजी आ गए हैं, मैं गुरुजी के पास 4 साल से जा रही हूँ, मेरे सपने में गुरुजी नहीं आए आज तक, और तेरे सपने में गुरुजी आ गए हैं, तेरे ऊपर कृपा हो गई है, तू चिंता मत कर बस। अब गुरुजी ने तेरे को अपने साथ में जोड़ लिया है, अब चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। वो इतना कह के संगत जी वो चली जाती है अपने घर पे। मैंने कहा चल भाई तू जो कह रही है ठीक है, अब हमारे ऊपर तो परेशानी आई हुई है ना, हमें तो घर बेचना ही पड़ेगा। संगत जी उसी टाइम मेरे अंकल ने प्रॉपर्टी डीलर वाले को फोन किया था कि हमें घर बेचना है 50 लाख रुपए का, आप मतलब कागज तैयार करवाओ और पैसे हमें पहले आप दे दो ताकि हम अपना जो हमारा जो हमने जहाँ पैसे देने हैं कंपनी को वो हम दे सकें 28 लाख रुपए। संगत जी प्रॉपर्टी डीलर वाला कहता है कि मैं शाम को आऊंगा, 5 बजे से पहले नहीं आ पाऊंगा क्योंकि पैसे का अरेंजमेंट करना है, पैसे लेकर ही आऊंगा ना, तो मैं 5 बजे से पहले नहीं आ पाऊंगा, 5 बजे तक आऊंगा। मेरे अंकल ने कहा चलो ठीक है, हो सकता है हम कंपनी को 1-2 घंटे के लिए तो और एक्स्ट्रा मतलब टाइम मांग ही सकते हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। संगत जी 5 बजे, उस टाइम बज रहे थे 3, 5 बजे प्रॉपर्टी डीलर वाले ने आना था पैसे लेकर। 4 बजे संगत जी पूरे मतलब शाम के 4 बजे, दोपहर के 4 बजे, आप कुछ भी कह लो, 4 बजे मेरे फोन की मतलब मेरे अंकल के फोन के ऊपर मैसेज आता है कंपनी का, जो जिसका वो सारा सामान था, जिसका सारा माल था,
कि आप ज़रा अपने ऑफिस में आओ, हम आपके ऑफिस में आए हुए हैं। मेरे अंकल अनिल जल्दी जल्दी गए, संगत जी देखा वहां जाके। थोड़ी देर के बाद ही मेरे अंकल, मतलब 15 से 20 मिनट में मेरे अंकल वापस घर आ गए। मैंने कहा क्या हो गया? ऐसा वैसा तो कुछ नहीं हो गया, कहीं वो हमारे ऊपर और तो कोई केस वेस तो नहीं कर रहे हमारे ऊपर वो? मेरे अंकल बड़े हंस रहे थे संगत जी। वो कहते तू केस की बात कर रही है? वो कहते हैं जो नुकसान हुआ है ना हमारा 28 लाख रुपए का, वो हमारी अपनी गलती की वजह से हो, क्योंकि हमने एक ही ट्रक के अंदर बहुत सारा सामान डाल दिया था, ओवरलोड हो गया था। आपकी कोई गलती नहीं है, बल्कि जो आपका नुकसान हुआ ना, जो आपका 5 से 7 लाख रुपए का जो आपके ट्रक का नुकसान हुआ है, वो हम आपको देंगे, आप चिंता मत करो, कोई ऐसी बात नहीं है। संगत जी ये बात सुन के मैं मान गई, गुरु महाराज की कृपा। मैं तो हैरान हो गई कि ऐसा हो कैसे सकता है। संगत जी मैं हैरान हो गई कि ये सब कैसे हुआ है। मेरे अंकल ने जब मुझे बताया ना, बस संगत जी मैं मान गई संगत जी मैं गुरु जी को। मतलब मेरे अंकल भी संगत जी तब से वो मैं और मेरे अंकल जुड़े हुए हैं गुरु जी के साथ। इतनी कृपा कर दी संगत जी, हमारा नुकसान, मतलब जो हमने 28 लाख रुपए देने थे वो बचाए। घर हमारा बिकने वाला था, 5 बजे प्रॉपर्टी डीलर वाला पैसे लेकर आ रहा था घर पे, और जो हमारे ट्रक का नुकसान हुआ 5 से 7 लाख रुपए का, वो भी गुरुजी ने, महाराज ने ब्लेस किया संगत जी, वो भी उस कंपनी से दिलवाया हमें। और आज हमारा बहुत अच्छा काम है, गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो, नीचे बटन आ रहे हैं। संगत जी सत्संग कैसा लगा कमेंट करके बताना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी सत्संग कैसा लगा जरूर बताना। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।